नंदनपुर गांव में रमेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करता था। वह एक किसान था। सुबह होते ही वह खेत की तरफ चला जाता और दिन रात एक करके अपने खेत में बड़े ही मेहनत के साथ काम किया करता था। वह बहुत मेहनत किया करता था ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। वह अपने खेत की देखभाली भी बहुत अच्छी तरह से करता था और उसमें उपयोग होने वाले बीज भी बहुत ही अच्छे दुकान से और अच्छे दामों पर अच्छी वाली खरीद कर लाता था ताकि उसे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। और हुआ भी कुछ ऐसा, उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई। अगले दिन वह घर जाता है और अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सुनो, इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है और इस बार हो सकता है कि हम अपने बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा करवा दें और मैं अपने सेठ जी को भी पैसे दे दूँगा। अगर वो नहीं होते तो इस समय पता नहीं हमारा क्या होता, हम जी भी पा रहे होते कि नहीं ये भी मालूम नहीं। तब रमेश की पत्नी बोलती है, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आज वो नहीं होते, अगर आज तुम्हारे सेठ ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम आज किसी सड़क पे भीख मांग रहे होते। आप उन्हें जाकर पैसे लौटा दीजिएगा और शुक्रिया अदा करिएगा। और इस बार हम अपने बच्चों का दाखिला भी एक स्कूल में करवा देंगे क्योंकि गांव में हमारे बच्चों के अलावा सभी स्कूल जाते हैं। सेठ उस गांव का जमींदार होता है जो कि बहुत ही दयालु रहता है। जब पिछली बार रमेश की खेती अच्छी नहीं हुई थी तो उसने अपनी ज़मीन रमेश को अपनी खेती करने के लिए दे दी थी। अब देखते हैं कि रमेश उनका शुक्रिया अदा कैसे करता है और उनको क्या बोलता है। ये सेठ सबकी मदद किया करता था और उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करता था और यहाँ तक कि उनके पास जो भी नौकर काम करते थे वह सबकी रक्षा भी करता था। अपनी पत्नी से बात करने के बाद सेठ के घर चला जाता है। तब सेठ बोलता है, कहो रमेश, क्या हाल चाल, सब ठीक तो है या फिर और कोई बात है? अगर कोई वजह है तो तुम मुझे बता। फिर रमेश बोलता है, नहीं, मैं इस बार आपसे कोई मदद लेने नहीं आया हूँ बल्कि आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ और आपको आपकी ज़मीन और पैसे लौटाने आया हूँ क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है। तब सेठ बोलता है कि मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, तुम बहुत मेहनती हो और तुम बहुत मेहनत से काम करते हो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखकर अपनी ज़मीन दी थी और अब तुम उसे हमेशा के लिए अपने पास रखो और जहाँ तक हो सके आप तुम अपने बच्चों का दाखिला नए दूसरे स्कूल में करवा दो और ऐसे ही हमेशा तुम मेहनत करते रहो और ईमानदारी से अपनी मेहनत का फल पाते रहो और हो सके तो तुम अपने बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देना। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है और वह फिर अगले ही दिन अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल लेकर जाता है और जाकर वहाँ उनका दाखिला एक अच्छे से स्कूल में करवाता है ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर के एक अच्छे इंसान बन सकें और उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो।